नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर रियल नंबर। पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर्स वो चीजें हैं जो वन डायमेंशनल यूनिट्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया। सबको मेजर करने के लिए हम रियल नंबर्स का यूज करते हैं। बुक में क्या बोला है? इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है। ऐसे नंबर जिसकी स्टार्टिंग 1 से होती है उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दिखाते हैं किससे? उसको n से। फिर w मतलब होता है होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या होते हैं? 0 से उधर राइट की तरफ भी, 0 से लेफ्ट की तरफ भी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। क्यू मतलब क्या है? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होगा? जो अपॉन के फॉर्म में होता है, जैसे p अपॉन क्यू, जहां पे q क्या है? मोर देन 0 है। इज नॉट इक्वल टू 0 या मोर देन 0 होना चाहिए। इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि मोर जरूरी नहीं है, जहां पे q नॉट इक्वल्स टू 0 है। r क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। और याद रखिए रियल नंबर्स के अंदर लगभग सारे के सारे जो हमने ऊपर पढ़े हुए हैं आते हैं। यहाँ पे देख के रखा हुआ है कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर का। मतलब नेचुरल नंबर के सारे कंपोनेंट होल नंबर में आते हैं। होल नंबर के सारे कंपोनेंट इंटीजर्स में आते हैं। इंटीजर्स के सारे कंपोनेंट रेशनल नंबर्स में आते हैं और रेशनल नंबर के सारे एलिमेंट रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए रियल नंबर में सारी की सारी चीजें आती हैं। नेचुरल भी आती हैं, होल भी आती हैं, इंटीजर्स भी आती हैं और रेशनल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अच्छा, कुछ चीजें बतानी है। जैसे जो नेचुरल नंबर होता है वो शुरू कहां से होता है? 1 2 3। और जो होल नंबर होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3। इनको यूज कहाँ करते हैं? जैसे मान लीजिए अगर मुझे किसी डिस्टेंस को मेजर करना है, आपका स्केल देखिए आप, जो स्केल पे नंबरिंग होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। मतलब जो मेजर करने के लिए हम नंबर्स यूज करते हैं वो नंबर्स क्या है? मेरे होल नंबर से। जैसे डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, हाइट हो गई, ऐसे मेजर करने के लिए हम होल नंबर्स का यूज करते हैं। नेचुरल नंबर्स का यूज कहाँ होता है? अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट काउंट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, तो हम ऑलवेज स्टार्ट करते हैं 1 से, ना कि 0 से। अगर 20 बच्चे बैठे हैं, मुझे काउंट करना है, तो जो नंबरिंग स्टार्ट करूंगा मैं 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट करूंगा, ना कि 0 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर्स का यूज काउंटिंग के लिए, मेनली काउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं हम। और जो होल नंबर का है वो मेजर किसी चीज को, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, हाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, जो इनका जो नंबर का यूज है वहां पर होल नंबर यूज करते हैं। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में, अगर बोला है कि ए बी और सी अगर रेशनल नंबर है तो उनकी प्रॉपर्टी पहली क्या है? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अगर ए प्लस बी करे या बी प्लस ए करे, बात वही है। मैं एक नॉर्मल नंबर लेके चलते हैं, यहाँ पे रेशनल का बोला है, हम नॉर्मल लेके चलते हैं। अगर 2 प्लस 3 करूं वो उतना ही होगा जितना 3 प्लस 2 होगा। ठीक है, जब 2 अपॉन 4 जितना होगा, 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 जितना होगा उतना ही 3 अपॉन 5 अपॉन 2 अपॉन 5 भी होगा। ये क्या है? प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये एडिशन के लिए है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? सेम, जितना 2 अपॉन 5 इंटू 3 अपॉन 5 होगा उतना ही मेरा 3 अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन 5 होगा। नॉर्मल नंबर में देखना है तो देखिए, अगर मैंने 3 इंटू 2 लिखूं या 2 इंटू 3 लिखूं, आंसर मेरा 6 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड क्या है मेरा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर a प्लस बी, इनको पहले प्लस करूं और इनके अंदर बाद में c को प्लस करूं, जैसे मैंने लिखा है 3 प्लस 2 एंड देन प्लस 5, ये इक्वल होगा 3 प्लस 2 प्लस 5 के। देखिए कैसे, 3 प्लस 2 कितना होगा? 5। 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हमें पता है 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7। 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10। तो ये क्या है? मेरी प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव। मल्टीप्लीकेशन में कैसा होगा? सेम है। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या रूल है
कि अगर 3 इंटू टू ब्रैकेट में इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से इक्वल होगा 4 इंटू 3 इंटू 2। सॉल्व करके देखते हैं अपन 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, यहाँ पर 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, सेम हो। ये क्या है मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है मेरा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या कि अगर किसी भी नंबर में 0 प्लस करेंगे तो नंबर खुद ही आता है, a प्लस 0 या 0 प्लस a करेंगे तो a आएगा। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, वही नंबर कब आएगा जब 1 से मल्टीप्लाई होता। एडिशन में क्या था, वही नंबर हमें दोबारा कब मिलेगा जब उसमें हम 0 ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 से 1 ही बनाना है तो और ऐड करना है कोई चीज उसके अंदर तो मैं 0 कर सकता हूँ, 1 प्लस 0 1। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में के केस में अगर मुझे सेम नंबर चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। क्यों 0 से क्यों नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो नंबर 0 हो जाता है। तो इसलिए क्या करेंगे, जो मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी रूल है वहां पर क्या है कि अगर मुझे a चाहिए, a का a ही चाहिए तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a 1 सा a। ये मेरा क्या है प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी। लास्ट क्या है मेरा इनवर्स। इनवर्स मतलब होता है उल्टा, नेगेशन में जा सकते हैं। a देखेंगे यहाँ पर तो a प्लस है और प्लस करके लिया है माइनस a, फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, a में से a को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0। मतलब एडिशन में क्या है, अगर सेम नंबर का उल्टा साइन लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो आंसर क्या होगा मेरा 0 होगा। इनवर्स के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है कि a है मेरा और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको बोलते हैं अपन 1 अपॉन a। प्लस एडिशन में साइन बदलता है और मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदलता है। a के केस में a अपॉन 1 है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चले जाएगा, a नीचे चले जाएगा तो 1 अपॉन a, और इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आता है मेरा 1। ठीक है, तो ए मैंने आपको जो समझाया नॉर्मल नंबर से समझाया, लेकिन ए प्रॉपर्टी नॉर्मल नंबर पे और साथ साथ में रेशनल नंबर पे भी अप्लाई होती है। अगला जो पढ़ना है हमें, डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है 2/5 और जब डिवाइड किए तो हमारा आंसर है 0.4 और 0.4 आकर खत्म हो गया। अगर इसको आप कंपेयर करेंगे उधर वाले से तो 17/36 को ध्यान से देखेंगे तो क्या है 0.47222222 बार बार रिपीट हो रहा है और इसने डॉट डॉट करके दिखाया है कि 2 आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पर 4 खत्म हो गया, बस इसके आगे जाने वाला डेसिमल के बाद और नंबर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए दिखा रहा है कि अभी 2 2 2 2 2 2 कंटिन्यू आने वाला है। तो ये जो टाइप है इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग, और ये जो टाइप है इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर बार बार आना। तो यहाँ पर 2 को देखिए तो 2 बार बार आ रहा है, तो ये क्या है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। एक टाइप ऐसा भी होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। मतलब क्या है उसमें कि नंबर रिपीट नहीं होते हैं, नंबर अल्टरनेटली कुछ भी आते जाते हैं, जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं होता है। यहाँ पर देखिए जैसे 7/-7/64 है, इसका आंसर क्या है 109,375 डेसिमल के बाद और 5 पे आकर खत्म हो गए। ठीक है, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है। इधर पे 625 पे आकर खत्म हो गया तो ये क्या है टर्मिनेटिंग। लेकिन इस केस में देखेंगे तो क्या हो रहा है, अभी इस केस में देखिए यहाँ पर 692307 692307 692307 एक प्रॉपर पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है मेरा रिकरिंग है। और डॉट 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 लगाया मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जो कुछ डेसिमल के डिजिट के बाद जाने के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, हो सकता है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो या ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट हो। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा, टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन p अपॉन q फॉर्म। एक एग्जांपल देके दिया है हमें यहाँ पर, एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल 0.777 इन p अपॉन q फॉर्म। तो जो पहली चीज हमें देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि कितना डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 7777 बार बार आ रहा है, मतलब एक ही डिजिट है 7 जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो उसने क्या कर दिया है यहाँ पर रिकरिंग पैटर्न में लिख दिया। याद रखिए अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है
तो उसके ऊपर डॉट से दिखाते हैं। अगर ग्रुप ऑफ नंबर जैसे 0.6927 6927 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बार का यूज करते हैं, एक लाइन का यूज करते हैं, सेगमेंट जैसा कुछ बार जैसा यूज करते हैं। 6927 के ऊपर क्या कर दिया मैंने, एक बार लगा दिया, इसका मतलब है कि 6927 बार 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 रिपीट हो रहा है। तो पहली चीज जो हमें देखनी है कि कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो जो इनिशियल केस है उसको मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया x। ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। एग्जांपल दिया, देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको x लेट कर लिया और सिंस एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 डिजिट रिपीट होता तो 100 से मल्टीप्लाई होता, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, इस बात को याद रखिए। तो अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा x, तो ये वैल्यू बन जाएगी 7.7, डेसिमल यहां से उठ के यहां आ जाएगा। फिर इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो LHS से माइनस होगा, RHS से माइनस होगा, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 7.7 डॉट माइनस 0.7। तो क्या हो जाएगा, देखिए 10x में से x गया तो 9x बचा, और 7.7 डॉट माइनस 0.7 डॉट अगर करेंगे तो इधर दोनों सेम है, ये खत्म हो जाएगा, और 7 में से 0 गया तो क्या बचेगा, बस 7। फिर 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं 0.777 को 7/9 भी लिख सकता हूं। तो डेसिमल फॉर्म को क्या किया है, यहाँ पर कन्वर्ट किया है रेशनल नंबर्स में। इसको एग्जांपल्स में दिया है, यहाँ पर हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो और बेटर समझ पाएंगे इसको। आते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 में। नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। स्टार्ट करते हैं। क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। एक बात याद रखिए, अगर डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया है उसको फैक्टर करने के बाद अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के टर्म में, मतलब कभी कभी ऐसा भी होगा कि बस 2 ही आएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि फैक्टर 5 ही होगा, और कभी ऐसा होगा कि 2 और 5 दोनों होंगे। अगर 2 5 या 2 5 साथ में ऐसे प्राइम फैक्टर आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग टाइप का होता है। 2 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर साथ में आ गया, 11 हो गया, अभी करेंगे देखेंगे हम, 11 है, 3 है, कोई और नंबर अगर आ जाता है उनके साथ में तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग टाइप का हो जाएगा वो। तो इस बात को याद रखिए, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 फैक्टर में है बस, तो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। अगर 2 5 के अलावा कोई और नंबर होगा तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। इस बात को याद रखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपॉन डिनोमिनेटर कितना है इसका, डिनोमिनेटर कितना है 5। मैंने बताया अगर 5 है, अकेला 5 है तो भी, अकेला 2 है तो भी, या 2 और 5 का प्रोडक्ट है तो भी, जो रेशनल नंबर होगा टर्मिनेटिंग होगा। सिंस डिनोमिनेटर इज 5, सिंस ओनली प्राइम फैक्टर इज 5 here, therefore this the decimal form of 13/5 is टर्मिनेटिंग। किसके बेस पे डिसाइड किया हमने, डिनोमिनेटर के बेस पर कि डिनोमिनेटर में क्या है। ठीक है, चलिए अगला सेकंड वाले में क्या है, सिंस डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 11, सिंस there is another number in denominator। ठीक है,
अनदर नंबर का मतलब क्या है, 2 और 5 नहीं आए, 2 और 5 के अलावा क्या आया है, 11 आया है। Therefore decimal form of 2 upon 11 is non-terminating recurring। ठीक है, अगला एक और एक करते हैं, बाकी आप करेंगे। अगला क्या है मेरा, 16 डिनोमिनेटर में कितना है, 16। फैक्टर निकालिए 16 का, निकलेगा फैक्टर यहाँ पर, तो क्या होगा, 16 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप देख रहे हैं सारा का सारा जो फैक्टर आया है 2 के टर्म में ही आया है, सिंस प्राइम फैक्टर इज 2, therefore decimal form of 29 upon 16 is terminating। क्योंकि प्राइम फैक्टर क्या है, अकेला 2 आ रहा है, 2 का पावर m, मतलब देखेंगे 2 के पावर 4 आ रही है, मैंने बताया था 2 के पावर m और 5 के पावर n, या दोनों साथ में रहेंगे तो भी चलेगा। अगर ऐसा होता है तो टर्मिनेटिंग होगा, इनके अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ नंबर आते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अगला देखिए जो 125 का फैक्टर क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना, ये आया मेरा 5 इंटू n के टर्म में, मतलब इधर पे क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा ये भी। यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3, देख रहे हैं यहाँ पर 2 आया, 2 के साथ 5 आता अगर तो एक्सेप्टेबल था टर्मिनेटिंग के लिए, लेकिन 2 के साथ में 3 आ रहा है, इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, हम आप कमेंट करिए, हम और एग्जांपल्स के ऊपर फिर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है हमें, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में अगर छोटे छोटे नंबर्स है तो हम इजीली डिवाइड करेंगे, अगर बड़े बड़े नंबर्स हैं तो डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर को हम क्या करना चाहेंगे, ट्राई करेंगे कि वो 10 के मल्टीपल्स हो जाएं। ध्यान रखिए, अगर छोटे नंबर जैसे यहाँ पे देखिए 23/7 है, मैं आराम से डिवाइड कर सकता हूँ, 4/5 को आराम से डिवाइड कर सकता हूँ। कुछ नंबर अभी देखिए यहाँ पर, तो ऐसे केस में डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, 10 के 10, 100, 1000 इसमें लेके जाने का ट्राई करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 127 डिवाइड बाय 200। अगर 200 में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आराम से 1000 बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 110,000 जो मैं बता रहा था वो आ गया यहाँ पर। तो चलिए 127 और 200, नीचे डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में कितना हो गया 1000, और न्यूमरेटर में 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, 13 और 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 6, तो कितना हो गया 635 डिवाइड बाय 1000। और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी है, नीचे कितना डिजिट, नीचे कितना जीरो है 1 2 3, तो डेसिमल क्या होगा 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 0.635। मेरा सोल्यूशन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए क्या है, 25/99। मैंने बताया था डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कहीं भी आप क्या करो, 10 100 1000 लाने की कोशिश करो। तो यहां पर आप ध्यान देंगे तो यहां पर क्या हो गया, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर तो क्या हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा, तो मैं 1/4 इंटू 25 इंटू 4/99, मैं 99 को कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखना अभी जब 99 से डिवाइड करना होता है तो बहुत इजी थोड़ा होता है। 1/4 का वैल्यू होगा 0.25, याद कर लीजिए आप, 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, 1/4 का वैल्यू होगा 0.25 इंटू ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 99। ये डिवीजन इजी है, कैसे देखिए 0.25 इंटू 99 बनसा 99, कितना बचा 1, ठीक है 1 अभी डिवाइड करके देख लेते हैं हम, 100 डिवाइड बाय 99, 99 बनसा 99, कितना हो गया 1 बचा,
ठीक है, 1 बचा। अगर मुझे 0 लेना है यहाँ पर तो यहाँ पे डेसिमल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अभी भी नंबर छोटा है तो एक 0 और बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा 0 बढ़ेगा। तो अब 99 बन जा, फिर से 99 कितना हो गया 1। फिर यहाँ पर क्या होगा, 0 बढ़ा के मैं क्या कर सकता हूँ, उसको 100 बनाऊंगा। तो वैल्यू क्या आएगा, 1.010101 ऐसे से आती जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 1.010101 सो ऑन। फिर जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, जीरो पॉइंट 25252525 ऐसे रिकरिंग में आते जाएगा। तो ये मेरा हो गया डेसिमल, रेशनल नंबर को मैंने क्या कर दिया, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, इसको बाद में देखते हैं, थोड़ा बाकी कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं जरा इसको। 23/7 ये हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं इसको, 23/7 को क्या हो जाएगा 23 डिवाइड बाय 7, 7 3 जा 21 कितना हो गया 2, 0 बढ़ाना है तो डेसिमल लेना है। 7 2 जा 14 कितना हो जाएगा 6, 0 बढ़ा सकते हैं अभी हम। फिर 7 8 जा 56 कितना हो गया 4, कितना हो जाएगा ये 40 हो गया। फिर 7 5 जा 35, 5 हो गया 50, 7 7 से 49 कितना बचा 1, 10 हो गया। 7 1 जा 7 कितना बचा 3। आप देख रहे हैं आते जा रहा है, कब रिपीट होगा हमें नहीं पता, तो जितना मुझे मिला है मैं लिख लेता हूँ उसको, क्या 3.28571 डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेके जाना सफिशिएंट है। अगला फोर्थ क्वेश्चन क्या है 4/5, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। सिंस नंबर छोटा है तो 0 के बाद डेसिमल, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 8 जा 40 कितना हो गया 0.8। ऐसे भी हो सकता था, या ऊपर नीचे में क्या कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं 20 से, तो ऊपर हो गया 80 नीचे हो गया 100 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो 0.8। फिफ्थ वाला देखिए इजी है वो भी, 17/8। 8 में अगर मैं 125 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1000 आता है, मैं इसको 1000 बना सकता हूं इजीली। 17 इंटू 125, 8 इंटू 125, नीचे हो गया मेरा 1000, ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 मल्टीप्लाई बाय 17 35, 2125 और 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा तो 1 2 3 कितना जाएगा 2.125। ये मेरा हो गया 17/8 को लिख सकता हूं मैं 2.15 का कैलकुलेशन थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं। हंड्रेड डिवाइड बाय 99 बरोबर है 1.0101 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कितना आएगा, बरोबर है हमारा 0.25252525 बरोबर है हमारा, सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन P अपॉन Q फॉर्म। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे इंट्रोडक्शन में, अगर 1 डिजिट है तो 2 डिजिट है तो 100 से और 3 डिजिट है तो 1000 से। चलिए मैं ज्यादा मैं 5 क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं फर्स्ट करके दिखा दे रहा हूं आपको, मैं थर्ड करके दिखा दे रहा हूं आपको और फिफ्थ करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, लेट कर लूंगा मैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 का रिकरिंग। ये दिखाने का मतलब क्या है कि रिकरिंग। फिर सिंस एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग बाय 10, इसको मैंने 1 बोल दिया, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू
0.6 डॉट का मतलब है 0.666 है। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल क्या होता है, एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होता है, तो डेसिमल यहां से उठ के यहां हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6.6 का डॉट, इसको बोल दिया मैंने 2। फिर सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे, तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट, ये कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू, यहां पर बचेगा बस 6 और 9 मल्टीप्लाई में यहां आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं 0.6 डॉट को लिख सकता हूं 6/9, मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, अभी जो अगला नंबर है वो 2 डिजिट उसमें रिपीट हो रहा है। अगर 2 डिजिट रिपीट होगा तो जैसे यहाँ पर एक डिजिट रिपीट होने पर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, वहां पे क्या करेंगे हम 2 डिजिट रिपीट होने की वजह से हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या है मेरा, लेट x इज इक्वल्स टू 3.17 का बार, मतलब 17 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बोल दिया मैंने 1 मल्टीप्लाइंग बाय 100 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, याद रखिए 317.17 का बार, क्योंकि 171717 आते जा रहा है, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो होने की वजह से डेसिमल 2 डिजिट सरकेगा राइट की तरफ, इसको बोल दिया मैंने 2। फिर सेम स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 317.17 का बार माइनस 3.17 का बार, यहाँ पर हो जाएगा 99x, और यहाँ पे 17 में से 17 गया तो खत्म, और 17 में से 3 गया तो 4, 314, therefore x is equals to 314 डिवाइड बाय 99, मतलब मैं 3.17 बार को लिख सकता हूं 314 डिवाइड बाय 99। चलिए लास्ट वाले पे आते हैं, बाकी जो बच रहा है आप करेंगे खुद से। लेट x इज इक्वल्स टू 2.514 का बार, मतलब यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रही, 3 डिजिट रिपीट होने से क्या करेंगे अपन, इसको 1 बोल दिया मैंने, मल्टीप्लाइंग बाय 1000 इन इक्वेशन 1, तो कितना हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू 2514.514 का बार। ठीक है, 3 जीरो है तो डेसिमल क्या होगा, 3 प्लेस के राइट में मूव होगा। फिर सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 2514 माइनस 2514.514 माइनस 2.514, 514 पूरा खत्म हो गया, 14 में से 2 जाएगा तो 12 बचेगा, तो 2512 यहाँ पे बचेगा 999x। फिर x इज इक्वल्स टू 2512 डिवाइड बाय 999 होगा, मतलब मैं 2.514 को लिख सकता हूँ 2512 डिवाइड बाय 999। ठीक है, आप जो बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए, 0.37 को और 15.89 बार को, उसका आंसर कमेंट करिए। हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया, अब हम बढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज की तरफ। नमस्ते।